सबसे पहले एक भजन आपके बीच में कि भाई ये हमारा लेख दर्शाता है कई बार इस सृष्टि की प्रलय हुई है। भगवान विष्णु की नाभि से खुद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और इस सृष्टि को रचा है। पंडित जी ने एक भजन में इस सृष्टि की रचना के बारे में लिखा है, कैसे क्या बताया है। परल काल ओए पछे अपने मन का काम करया और शेष नाग पे सेज बिछा के विष्णु ने आराम करया। काल होए पछे अपने मन का काम करया और शेषनाग ओ विष्णु ने ओ परल काल होए पछे और अपने मन का काम करया और शेषनाग ओ विष्णु ने आराम करया। परले काल हुए पाछे जो अपने मन का काम करया शेष नाग पर शेष बिछा कर विष्णु ने आराम करया। कई बार इस सृष्टि की प्रलय हुई है। ये बताते हैं जब प्रलय हो जाती है विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं जहां पर शेष नाग बैठे हुए थे। विष्णु भगवान को देखते ही अपनी पुकार मारी, उससे विष्णु भगवान का शरीर नीला पड़ जाता है। परमात्मा ने खुद प्रभु ने उसको शांत किया और उसके ऊपर शेष बिछा कर लेट जाते हैं। सहस्त्र हजार वर्ष बीत जाते हैं और जब आंख खुलती है एक नाभि से फूल प्रकट होता है, उससे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। पहले नंबर पर क्या है क्या और सहस्त्र वर्ष गए बीत नींद में ऐसा मनवा भूल होया खींच कपाड़ी लगा समझी माटी की साया स्थूल होया नेत्र मुंदी जोत माया से परम ज्ञान मतूल होया। जब भगवान की आंख खुली एक नाभि मां से फूल होया। जब भगवान की आंख खुली एक नाभि मां से फूल होया। उसी फूल से प्रकट करती है उसे फूल से प्रकट करती है जो जिसका ब्रह्मा नाम करया और शेष नाग पे शेष बिछा कर विष्णु ने परले काल होए पछे अपने मन का काम करया और शेष नाग पे शेष बिछा कर विष्णु ने आराम करया। बीत नींद में ऐसा मनवा भूल होया खींच कपाड़ी लगा समाधि माटी की सांस धूल होया नेत्र मूंद योग में से ब्रह्म ज्ञान में टूल होया। जब भगवान की आंख खुली एक नाभि मां से फूल हुआ उसी फूल से प्रकट कर दिए जिसका ब्रह्मा नाम करया शेष नाग पर शेष बिछा कर विष्णु नाराम करया। जब ब्रह्मा जी का जन्म है
ये बताते ब्रह्मा जी को ये भी पता नहीं चला कि वो फूल कहां चले गए। विचार करता है, सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करी, फिर परमात्मा ने वरदान दिया कि जा इस सृष्टि को रच। क्या कहा 2 नंबर पे? बहुत अच्छा है। भी पता न चला ब्रह्मा को फूल कहाँ बहार हुए, जल के सिवा नजर नहीं आवे, मन में सोच अपार हुए। वर्ष तक तप किया जब एक शीश मुख चार हुए, फिर भगवान ने वरदान दिया जब जगत रचन तैयार हुए। फिर भगवान ने वरदान दिया जगत रचन तैयार हुए। आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि, आकाश वायु पृथ्वी जल अग्नि, जो बिना कसौटी थाम गया, शेषनाग में सेज रचा के विष्णु ने पर लेखा पछे अपने मन का काम करया। शेषनाग में सेज रचा के विष्णु ने आराम करया। वरदान दिया कि इस सृष्टि को रचो। चल पड़ते हैं। अपनी देह से 4 पुत्र पहले प्रकट किए, सनक सनंदन सनकादि संत कुमार, और उनसे ये कहता है कि भाई इस जगत को रचो, इस जगत को बढ़ाओ। वो मना कर देते हैं। फिर शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप न करना पड़ेगा। तीसरी बात में क्या कहा है? फिर बैठ कमल पे ब्रह्मा जी ने अपने मन में ख्याल किया, सनक सनंदन संत कवार ये भक्ति करने का ठान किया। भी प्रेम से रचो सृष्टि, पुत्रों से सवाल किया। ये जगत रचन ने नाटक फिर नील वर्ण भोपाल किया। जगत रचन ने नाटक नील वर्ण भोपाल किया। नील वर्ण में भूत पिशाच, नील वर्ण न भूत पिशाच, ये आत्मा सत्य चाप गया। शेषनाग में सेज रचा के विष्णु ने आराम करया। पछे अपने मन का काम करया। शेषनाग में सेज रचा के विष्णु ने आराम करया। अरे ला 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 ला
दक्ष प्रजापति सेवे दस में नारद मुनि बहलाते हैं। और इन वचन मान ब्रह्मा, इन वचन मान ब्रह्मा, फिर पैदा जगत तमाम करया। शेषनाग पर शेष बचा के विष्णु ने परले काल होए पाछे, अपने मन का काम करया। शेषनाग पर शेष बचा के विष्णु ने आराम करया। ब्रह्मा ने श्री सुखदेव लिखाते हैं। अत्रि और मरीचि भृगु केतु नाम बताते हैं। वशिष्ठ अंगिरा पुलस्त से पुलह वेद में पाते हैं। दक्ष प्रजापति से 10वें वो नारद मुनि कहलाते हैं। फिर इनने वचन मान ब्रह्मा यो पैदा जगत तमाम करया। शेष नाग पर शेष बिछा कर विष्णु ना आराम करया। 10 पुत्र और प्रकट किए। फिर विचार करता है कि भाई ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, ज्ञान के बगैर तो काम नहीं चलेगा। ये हमारा लेख बताता है। अपनी वाणी से सरस्वती को पैदा किया। पहले लेख में उसका नाम बताया जाता है चंद्रवती, लेकिन वो इतनी सुंदर होगी ब्रह्मा जी का मन डोल गया। काम नशे में पागल हो जाता है और उससे शादी करने के लिए उसका पीछे पीछे चल पड़ा। वो उससे आगे आगे चल पड़ती है, मृत लोक में पहुंच जाती है, जहां पर जल के रूप में प्रकट हुई, जहां उसका सरस्वती नाम दिया गया। लेकिन मरीचि ये कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे पिताजी आपको शर्म आनी चाहिए, आपने अपनी वाणी से इसको प्रकट किया है, ये आपकी पुत्री और आप काम वासना में पागल हो गई, इससे शादी करना चाहते हो। ये बताते हैं। ब्रह्मा जी लज्जित हो जाते हैं, वहां पर शर्मसार हो जाते हैं। अपनी देह के 2 हिस्से कर दिए, एक में मनु और एक में शतरूपा। वहां से इस सृष्टि की शुरुआत हुई है। मिथुन सृष्टि की शुरुआत इस मृतलोक में जब से चली है। आखिरी नंबर पर क्या लिखा है पंडित जी ने, क्या कहा? खेले देख वेद ने जिसके कारण ज्ञान लिया। क्या ब्रह्मा से तने क्यों डोब ईमान लिया। फिर लज्जित हो गए करी कलीनी यो छोड़ शरीर स्थान दिया। लज्जित हो गए करी कलीनी छोड़ लक्ष्मी चंद ब्राह्मण तेरा, लक्ष्मी चंद ब्राह्मण तेरा, यो शील सुभाम शेष नाग पर शेष बचा के विष्णु ने